अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया पर। डिमेंशिया में डी का मतलब है गोइंग डाउन यानी कम होते जाना, और मेंशिया का मतलब है मेंटल एबिलिटीज़ यानी डिमेंशिया का मतलब हुआ मेंटल एबिलिटीज़ का कम होते जाना। डिमेंशिया में मेजर सिम्टम है लॉस ऑफ मेमोरी या फॉरगेटफुलनेस, या जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं। जैसे कुछ रख के भूल जाना, या दरवाज़ा लॉक करना भूल जाना, गैस बंद करना भूल जाना, किसी रिश्तेदार का नाम भूल जाना। शुरू में छोटी छोटी बातें भूलती जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिम्टम्स वर्स होते जाते हैं, सिवियर होते जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एजिंग एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कुछ लोगों में अबव 65 ईयर्स या अबव 60 ईयर्स की एज में ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ओल्ड एज में भी डिमेंशिया नहीं होता। डिमेंशिया ब्रेन की वो कंडीशन है जिसमें ब्रेन में डीजनरेशन होती है। अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी बातें बातें याद रह जाती हैं, लेकिन नई बातें भूल जाती हैं। जैसे हिसाब किताब नहीं कर पाती, या क्या दिन है या क्या तारीख है ये भूल जाएंगे। डिमेंशिया किसी एक सिंगल बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सारे सिम्टम्स से मिलकर बना है, यानी एक सिंड्रोम है जिसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जिसकी सबसे कॉमन टाइप जो है वो अल्जाइमर है, जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, लेकिन डिमेंशिया एक सिंड्रोम है। जो जो डिसऑर्डर्स डिमेंशिया के अंडर आते हैं, उन सब में ब्रेन चेंजेस में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या ब्रेन चेंजेस हो जाती हैं, ब्रेन केमिकल्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और इन चेंजेस की वजह से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और थिंकिंग स्किल्स में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया के अगर सिम्टम्स को देखें तो शुरू में ये बहुत छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें इनसे भूलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सिम्टम्स में सिवियरिटी आ जाएगी, ये सिम्टम्स वर्स होते जाएंगे। जैसे कि ये वॉलेट रख के भूल जाएंगे, कीज़ रख कर भूल जाएंगे, या गैस बंद करना भूल जाएंगे, दरवाज़ा लॉक करना इनको याद नहीं रहेगा, अपॉइंटमेंट इन्होंने ली है तो वो भूल जाएंगे, बिल पे करना है वो इनको याद नहीं रहेगा। या जब इनके सिम्टम्स सिवियर होने लगते हैं तो इसमें आ जाएगा, जैसे कि ये इनको याद नहीं रहेगा कि आज क्या दिन है, क्या तारीख है, या ये कौन सा साल चल रहा है। अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम भूल जाएंगे। जैसे कि अगर इनके सामने इनका बेटा या बेटी खड़ी है तो ये उसको पहचान पाएंगे, लेकिन उसका नाम उनको याद नहीं आ रहा होगा। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनको घर के अंदर ही रास्ते भूलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि किचन का रास्ता कौन सा है या वॉशरूम का रास्ता कौन सा है। कुछ केसेस में ये अपनी हाइजीन का भी ख्याल नहीं रख पाते और इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। ये कोई सिंगल या स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन टाइप या मोस्ट कॉमन कॉज अल्जाइमर डिजीज़ है। डिमेंशिया में ब्रेन में डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और जब ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो इसकी वजह से थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जैसे कि एजिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, यानी अबव 65 ईयर्स जिनकी एज होती है उनमें भी डिमेंशिया होने के चांसेस हो सकते हैं। पुअर हार्ट हेल्थ, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या कोई स्मोकिंग करता है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं डिमेंशिया के, कि डिमेंशिया डेवलप हो सकता है। या सिवियर हेड इंजरी है तो ये भी चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है कि डिमेंशिया हो सकता है। आखिर में बात कर लेते हैं डिमेंशिया के ट्रीटमेंट पर। डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है जिससे हम कह सकें कि डिमेंशिया को क्योर किया जा सकता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, या सोशल कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन रखना, ये सब डिमेंशिया डेवलप होने के चांसेस को डिक्रीज़ कर सकता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।